स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। विनय सिंघल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अब समाचार विस्तार। भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष बनने पर श्री राकेश जैन साहब हैं नियुक्त भारतीय जनता पार्टी कोटा शहर के जिला अध्यक्ष। स्वागत है भीम न्यूज कोटा राजस्थान में सर आपका। भीम न्यूज आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा है, आखिर वो खुशी का क्षण ही गया। बताइए फ्यूचर क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे आपके? सबसे पहले तो मैं हम सबके लोकप्रिय, जनप्रिय और जन जन के लाडले हमारे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, परम सम्मानीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो जिम्मेदारी ये मुझे दी है उसको मैं पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि इस जिम्मेदारी को मैं आपके विश्वास पर खरा उतर सकूं। और जो हमारा लक्ष्य है वो एकमात्र है कि सिर्फ हमें जिस तरह से मछली की आँख देखनी चाहिए, वही देखने का हमारा लक्ष्य है। और हमारा लक्ष्य एकमात्र है कोटा बूंदी लोकसभा में हमारे सबके लाडले उम्मीदवार ओम जी बिरला को प्रदेश में सर्वाधिक मतों से विजयी बनाना। राकेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यू है युवाओं को आगे लाना, आप युवा जिलाध्यक्ष बने हैं, क्या युवाओं को संदेश देंगे आप? मुंह भाई देख रहे हैं लोग आपकी तरफ, बहुत बड़ी आस है आपसे लोगों की। मैं लगातार जिम्मेदारी चाहे आज मिली है और मैंने मेरा पहला जो वक्तव्य दिया था वो यही कहा था कि अगर मुझ पे इस भारतीय जनता पार्टी में जहाँ अगर नहीं बनना तो था, अगर नहीं वर्षों से काम कर रहे हो, माननीय बिरला जी आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, अगर शब्द आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा सम्मान दिया है, तो कोई भी कार्यकर्ता जो काम करेगा उसे भारतीय जनता पार्टी में कोई भी पद मिल सकता है, ये निश्चित है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि मैं नहीं, शहर का प्रत्येक कार्यकर्ता आज से जिलाध्यक्ष होगा और प्रत्येक कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के रूप में काम करेगा। वो ये सोच के काम करेगा, ये ठान के काम करेगा, हमें देश की रीतियों और नीतियों को जन जन तक पहुँचाना है। जितने काम देश में अच्छे हुए हैं उनके लिए खुद रोल मॉडल बनना है और खुद उसका मार्गदर्शक बनना है और खुद ही उसका प्रचार प्रसार करना है, जिससे निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी चाहे राकेश जैन रहे न रहे किंतु आगे तक वर्षों तक अजय बनी रहे। देवेंद्र राही हमारे साथ। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग मुंह स्थान है भारतीय जनता पार्टी के शहर महामंत्री देवेंद्र राही का घर, जिनको कि देबू राही के नाम से जानते हैं। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन का अभिनंदन समारोह था। कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं। एक युवा साथी है, सर क्या नाम है आपका? दिनेश नागर, कुदाड़ी मंडल अध्यक्ष हूँ पूर्व में। दिनेश जी नागर साहब, भारतीय जनता पार्टी में आप कब से काम कर रहे हैं? जब से वो संभाला है जब से हूँ सर। कारण क्या है? नीति अच्छी लगती है पार्टी। 5 काम बताइए भारतीय जनता पार्टी का। एक तो जातिवाद नहीं करती पार्टी, एक दूसरा युवाओं को आगे लेने का काम करती है, 2 तीसरा अपने देश का नाम बहुत ऊंची जगह पहुंचा दिया, चौथा अभी फिलहाल पूरे देश ने दिवाली मनाई है राम मंदिर बनने से, पूरे देश ने। और आप विकास कार्य देख रहे हो, विदेशों में नाम चल रहे हैं। भारत देश का नाम आज की तारीख में बच्चा भारत का ही नहीं पूरे विश्व का जानने लग गया। बिरला जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? बिरला जी भाई साहब ने भी लोकसभा स्पीकर बनकर कोटा का बहुत बड़ा नाम किया है, यूँ मान के चलो। चुनाव में क्या होगा? बिरला जी का चुनाव में क्या होगा ये बताओ। जीत होगी सर। अरे जीत तो होगी, काफी जीत होगी, 5 लाख से करीब जीत होगी। 20-22 लाख तो टोटल वोटर है भाई। 5 लाख से जीत होगी भाई साहब। आपको विश्वास है? विश्वास। चुनाव में आप क्या करेंगे? आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी जितनी ताकत और युवा साथियों की जितनी ताकत, सबने जितना सोच रखा है, यूँ मान के चलो सुबह से शाम तक थकना नहीं है। एक एक वोट जब तक मतपेटी में नहीं जाएगा जब तक साथ नहीं लेना है। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शंकर गोस्वामी। शंकर जी गोस्वामी साहब, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हो आप? हाँ जी बिल्कुल जुड़ा। क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का?
भारतीय जनता पार्टी एक तो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को परिवार की तरह लेके चलती है। दूसरा है सनातन को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण रूप से किया है। और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बताओ क्या होने वाला है? आगामी लोकसभा में माननीय ओम जी बिरला साहब कम से कम 5 लाख मतों से जीतेंगे। कम से कम बता रहा हूँ मैं, आंकड़ा इसको भी पार कर सकता है। 20 लाख मतदाता हैं। जी बिल्कुल, गारंटी से हम कहते हैं कि उन्हें 5 लाख मतों से जिता के लेकर आएंगे। कारण बताइए। कारण ओम जी बिरला की छवि, जो भारत का नाम उन्होंने किया है। युवा नेता है हमारे साथ, क्या नाम है साहब आपका? सर नरेंद्र गोस्वामी। नरेंद्र गोस्वामी। कहाँ रहते हैं आप? सकतपुरा। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? हाँ सर। कारण बताओ, 5 कारण बताओ। सर भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को परिवार की तरह लेके चलती है, पहला कारण ये है। दूसरा ये है कि युवाओं में जोश बढ़ने का कारण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत विकास हो रहा है देश में, आप भी देख ही रहे हो। यही कारण है। बिरला जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अच्छा, बिरला जी ने क्या है, कोटा का नाम रोशन किया है। भारतीय जनता पार्टी में काम करके लोकसभा अध्यक्ष बने। अभी लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है ये बताओ आप तो। 5 लाख वोटों से बढ़ोतरी मिलेगी इस बार। पक्का? पक्का। राकेश जैन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने हैं। इनका स्वागत, अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री देवेंद्र राही उर्फ देबू राही के घर पर था। यहाँ हमें एक महिला मिली है, खूबसूरत है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, नूर टपक रहा है। आइए हम बात करते हैं। मैडम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मेजर नीति है। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। आर्मी में किस कैडर से आप रिटायर हुए? मैं ऑफिसर कैडर से रिटायर हुई हूँ एज अ मेजर। अभी आप क्या भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन किया? जी, मैंने अभी रिसेंटली ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। क्यों? क्योंकि पार्टी की सोच जो है वो काफ़ी हद तक मेरी सोच के साथ मेल खाती है। पार्टी देश हित के बारे में सोचती है और मैं भी देश हित के बारे में सोचती हूँ। फौजी हूँ, एक वो भी कारण है, और देश हित के बारे में सोचती हूँ। शायद यही सोचकर आर्मी ज्वाइन किया था और यही सोचकर मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। कोटा के मूल निवासी हो? हम राजस्थान के मूल निवासी हैं। अभी कोटा में सेटल हो? अभी कोटा में हैं। क्या करोगे भारतीय जनता पार्टी में आगे जाके? क्या आपकी कार्यशैली रहेगी, क्या कार्य योजना रहेगी, थोड़ा बताइए ना तफसील से। जी, अभी मैंने अभी ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। जो भी कार्य मिलेगा वो कार्य करूंगी पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ। मेरा पर्पस है, मेरी जो सोच है वो ये है कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सोचते हैं, जो भी हमारे भाई साहब लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी सोच रहे हैं, उनकी जो सोच है उसको आगे बढ़ाना, उसी कार्यशैली पर काम करना, देश हित के बारे में जन जन तक, और आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ वो आम इंसान, वहाँ तक सेवा प्रदान करनी है। मोदी जी की हर एक स्कीम को लेकर जाना है, ये मेरी सोच है। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र राय जी की, उनकी धर्मपत्नी है। क्या शुभ नाम है मैडम आपका? मंजू वर्मा। मंजू जी, एक बात बताइए, आप देवेंद्र जी तो घर से बाहर रहते हैं, आप घर कैसे संभालती होंगी? मैनेज तो शुरू से ही किया है हालांकि, और शुरू से सपोर्ट भी रहा इनका हर जगह, उसमें कोई दिक्कत आती भी नहीं है। देखो मैडम, ऐसा है, कहते हैं कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। तो आज ये देवेंद्र राय हैं, भारतीय जनता पार्टी में शहर उपाध्यक्ष हैं। इनके सफलता के पीछे हम ये मान के चलते हैं आपका हाथ है। कैसे मैनेज करते हो आप? लेकिन इनका सपोर्ट भी सबसे बड़ा। ये जब पार्टी के काम से बाहर जाते हैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन, उस समय फिर घर में भी तो ज़रूरत पड़ती होगी। घर गृहस्थी के काम होते हैं, सामान लाना है, दुनिया भर के लॉट ऑफ वर्क्स, कैसे मैनेज करते हो? तो मैं खुद ही करके सारे। सो यू आर एक्सपर्ट। थैंक यू। देवेंद्र राही हैं हमारे साथ,
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आज इनके घर राकेश जैन साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं, शहर जिलाध्यक्ष हैं, उनका इन्होंने अभिनंदन रखा। और घर में जगह कम पड़ गई, बहुत सारे कार्यकर्ता थे, कुछ नीचे खड़े थे, कुछ ऊपर खड़े थे। भीम न्यूज़ तो फूलों की मालाएं, जो पत्तियां हैं, वो ढूंढते ढूंढते इनके घर पर आया है। स्वागत है भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान में। देवेंद्र राही जी, बताइए क्या होने जा रहा है, आज क्या प्रोग्राम था? आज हमने सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कोटा शहर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री राकेश जी जैन का स्वागत करा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष कोटा शहर का दायित्व है। वो तो बहुत पहले से है। तो हम सब कार्यकर्ताओं में बड़े हर्ष की लहर है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की एकमात्र वह पार्टी जहाँ पर कोई कार्यकर्ता बड़ा या छोटा नहीं है। यहाँ पर परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। आपने देखा होगा, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बड़ी पार्टी जो रही है 70 साल तक जिसने शासन किया देश में, उसका अध्यक्ष भी परिवार का मुखिया होता है और सब कुछ वही होता है और सारे फैसले वही करते हैं। वहाँ कार्यकर्ता का स्थान नहीं है। आज राजस्थान के जो सीएम है, एक सामान्य कार्यकर्ता, वो प्रदेश महामंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसी तरह से स्वस्थ परंपरा आगामी चुनाव में क्या होगा ये बताइए, लोकसभा चुनाव में ये निश्चित बताइए। रूप से हम 400 प्लस सीटें लाएंगे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, मैं मेरा कोटा की बात कर रहा हूँ। कोटा की जो भी पिछली बार की जीत थी, आंकड़े बता रहे हैं कि उस जीत के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं और हम बहुमत से जीतेंगे और बहुत अधिक वोटों से जीतेंगे। राही साहब, आप मुझे कोई 5 काम बताइए भारतीय जनता पार्टी के जिससे आप प्रभावित हो। एक हो तो मैं बताऊं, काफ़ी सारे कार्य हैं। सबसे बड़ा कार्य राम मंदिर और दूसरा धारा 370 है। और सबसे बड़ा जो मैं प्रभावित हुआ हूँ वो है मुस्लिम बहनों का जो 3 तलाक की प्रथा थी, उसको उस कुरीति से मुक्ति दिलाई है। और जो हमारी बहनें गैस की कमी के कारण आँखों की बीमारियां हुआ करती थी, हमेशा चूल्हा चौके में वो रहती थी, उनको उज्ज्वला के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो करा है। और विश्वकर्मा योजना अभी वर्तमान में चल रही है। ठेला लगाने वाले कामगारों को वो योजना बीजेपी और मोदी जी के द्वारा दिलाई जा रही है। और उसके बाद जो ठेले रेडी वाले हैं उनको मुद्रा लोन दिलाया जा रहा है। ये इतने अच्छे कार्य हैं कि गरीब से गरीब आदमी को मदद कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आपका अपना चैनल कोटा राजस्थान। आपका चैनल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।